हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लोकेश कुमार शर्मा फ्रॉम भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का शुरुआत करना चाहते हैं या जिन्होंने कर दिया है, उन्हीं के लिए ये लेक्चर बहुत ही औसम होने वाला है। साथ ही जो स्टूडेंट्स 9th में, 10th में, 11th और 12th में केमिस्ट्री अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बेहतरीन अवसर है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री एक फोबिया की तरह है, जो पहले ही मान लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं कि हम केमिस्ट्री लर्न कर ही नहीं सकते। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैव ओवन क्वालिटी एंड ही कैन डू इट। आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। एक लर्निंग प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। यदि आप इस प्रकार से एक बार केमिस्ट्री का शुरुआत कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप केमिस्ट्री में 11 12 तो क्या, हायर डिग्री तक भी कभी नहीं रुकेंगे। आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लर्न करना अच्छा लगेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अब आपको इसके लिए लेक्चर को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आपको केमिस्ट्री लर्न करना है तो आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा, तभी आप बिल्डिंग पे पहुंचेंगे। वरना यदि आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो बिल्कुल भी आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री में मैटर से। अब मैटर होता क्या है? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मीन्स पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, वह जिसमें द्रव्यमान होता है। इसमें जनरली एटम एंड कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, इसमें मासलेस पार्टिकल्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई मासलेस है कौन? मासलेस जो पार्टिकल्स हैं उसमें फोटॉन्स आते हैं, वेव्स आती हैं और साउंड आता है। अब इसके उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एवरीथिंग अराउंड यू एंड टच्ड बाय यू, मीन्स जो भी आपके आसपास है और जिसको भी आप टच कर सकते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट मैटर हैज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेज, मीन्स इन अवस्थाओं में ये एग्जिस्ट करता है। अब हम मैटर के बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। देखिए, पॉइंट नंबर 2 पे आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, मीन्स Z से लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स न्यूक्लियस, मीन्स किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए एटम, मीन्स एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें कम से कम 1 से लगा के 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न करना है। ये हम अगले लेक्चर में बहुत ही आसान ट्रिक से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वैसे तो हमको 1 से लगा के और 118 मीन्स 118 118 तक सारे एलिमेंट्स आपको बहुत ही इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन अभी यदि हम शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो शुरुआत में आपको 1 से लगा के और 30 तक के एलिमेंट्स आना ही चाहिए। और उसके लिए हम अलग से एक आपको लेक्चर बनाएंगे, उसमें सारा आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 का, लर्न अबाउट एटम। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। कोई भी मैटर आप ले लीजिए, वो मैटर विदाउट एटम के बन ही नहीं सकता। मीन्स बहुत सारे एटम्स का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। मीन्स आपने देखा होगा, जब हम लड्डू बनाते हैं तो पहले कौन बनता है? दाने बनते हैं लड्डू के। उसके बाद में जब दानों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? बहुत सारे दानों को हम हाथ में लेके और उनको प्रेस करते हैं तो क्या बन जाता है? लड्डू। तो दाना कौन है? एटम। और पूरा लड्डू बन गया, मीन्स वो मॉलिक्यूल बन गया। मीन्स परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है, जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। वी कैन से एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब हम और थोड़ा सा एटम के बारे में जानते हैं। देखिए, एटम में 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड
इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स पर ध्यान रखने की बात है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। इसी रीजन से न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस के आउटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज्ड होता है। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिवली चार्ज्ड सेम होने से एटम बैलेंस्ड रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में घूमते हैं, मतलब जिस भी एरिया जो कि न्यूक्लियस के आउटर में है, जिस एरिया में वो घूम रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? ऑर्बिट या सेल। इस सेल को हमने नाम दे दिया, इस सेल को कुछ नाम दिया गया है जो आप याद कर लीजिए कि पहला सेल होगा तो उसको के बोलेंगे, सेकंड को एल बोलेंगे, थर्ड को एम बोलेंगे, फोर्थ को एन बोलेंगे, इसी तरीके से ओ पी क्यू आर, इस तरीके से हम इसको बोल देंगे, है ना। तो इन नामों से इसको जाना जाता है। हर सेल का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है, ये ध्यान रखने की बात है कि हर सेल का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होता है। जैसे के सेल में केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, एल में 8। अब ये कैसे भाई, हम 2 ही क्यों कर रहे हैं या 8 ही क्यों फिल कर रहे हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई कौन सा ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंग केवल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं। देखिए, जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी एक जनरल केमिस्ट्री है, एक जनरल चीज़ें हैं जहाँ से हमें क्या करना है? शुरुआत। भाई कहीं से न कहीं से तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी ना। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 का, एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस। मीन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास, इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इसको अदर वे में द वेट ऑफ 1 मोल एटम भी बोलते हैं। अब ये केमिस्ट्री की थोड़ी सी लैंग्वेज है जो आपको याद करना पड़ेगा। और 1 मोल, ये ध्यान रखना है, 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। एटॉमिक मास के बाद में हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 का, जिसमें आता है मोल कंसेप्ट। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, मोल कंसेप्ट से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट कंटेन्स क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स वेट, और इसे कैपिटल एन और नीचे कैपिटल ए से लिखा जाता है। मोल में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 6, पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल बहुत ही कंपलसरी है केमिस्ट्री के लिए। इसे टेबल ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं, और इसमें केमिकल एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ये ध्यान रखने की बात है, 7 तो रोज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, और 18 कॉलम्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। जो एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं, और जो टॉप राइट में हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ये सिंपल सी अभी आपको बात ध्यान रखनी है। जो मेटल्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स आर लिक्विड और गैसेस फॉर्म। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 मीन्स हाइड्रोजन से लगा के, और 118 मीन्स 118 ऑर्गेनेशोन को डिस्कवर्ड और सिंथेसाइज्ड किया गया है। पीरियोडिक टेबल के पहले 94 एलिमेंट्स मीन्स हाइड्रोजन से लगा के और प्लूटोनियम तक नेचुरली अकर्ड हैं, नेचुरल रूप से उनको पाया गया है। और एलिमेंट्स 95 से लगा के और 118 तक हैव ओनली बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। इनको कहाँ बनाया गया है? 95 to 118 कहाँ बनाया गया है? इनको केवल लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया गया है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पीरियोडिक टेबल का जो जनरल लेआउट है वो इस तरीके का होता है जिसमें पीरियड्स और ग्रुप्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं।
पीरियोडिक टेबल का फुल स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में कर लेंगे, जिसमें हम पूरा 1-2 लेक्चर उसमें लगेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाएगा कि एक एक चीज़ आपको उसमें से याद हो जाएगी। आपको टेंशन करने का बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है उसमें। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम सीडी नंबर 7 पे, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल्स, मीन्स एटम के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सबस्टेंस के केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर का पता चलता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, जो कि एक डिफरेंट एनर्जी लेवल है, जिसे सेल या ऑर्बिट कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल इज गिवन बाय 2n² रूल। ये डिटेल में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 का। देखिए, पॉइंट नंबर 8 पे आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू 2 और मोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग का जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो एक सेपरेट लेक्चर आपको दिया जाएगा, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा डिटेल होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से एक सीक्वेंस में केमिस्ट्री लर्न करेंगे, जिससे आप कभी बोर नहीं होंगे और इससे आपकी एक अच्छी शुरुआत होगी। देखिए, शुरुआत तो कहीं से न कहीं से आपको करनी है। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, चाहे स्टूडेंट 9th का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, और चाहे इससे भी हायर क्लासेस का हो। देखिए, पढ़ना है तो शुरुआत कहीं से न कहीं से आपको करनी पड़ेगी, इसलिए आप शुरुआत कर दीजिए। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लर्न करने का मौका मिलेगा। और अभी तो आप घर पे ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब एक खुला प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप जाइए, कोई भी टॉपिक सर्च करिए, हमारे वीडियो सर्च करिए, देखिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री अभी से पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होगा, आने वाला जो आपका टाइम है वो आपका बचेगा। अभी से आप लर्न कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके पास बहुत सारा टाइमिंग है। यदि आप उस टाइमिंग का सही यूटिलाइजेशन करते हैं तो डेली के आप 4 घंटे निकाल लीजिए। चाहे आप कोई से भी ईयर के स्टूडेंट हों, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, 4 घंटे निकाल लीजिए, जिसमें से 1 घंटा डेली आप केमिस्ट्री को दे दीजिए। यदि आपने 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया तो आपको कोई हायर क्लासेस तक रोकने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताना। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मीन्स आपको लग रहा है कि भाई ये टॉपिक अपन को पहले लर्न करना है या पहले सीखना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया और अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।